डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वेरियस क्लस्टरिंग मेथड्स। बेसिकली क्लस्टरिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग में। ये कहता है कि हमारे पास जब सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर मुझे ग्रुप्स में कन्वर्ट करना है, उनकी ग्रुपिंग करनी है, तो इसके लिए हम लोग क्लस्टरिंग मेथड्स को यूज करते हैं। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास किसी कंपनी का सेल्स का डेटा है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का ले सकते हो आप, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, और आपको अगर कस्टमर्स की ग्रुपिंग करनी है, कस्टमर्स को लेट्स सपोज आपने इस तरीके से डिवाइड करना है कि पहले आइडेंटिफाई करो ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो डेली बेसिस पे या हर ऑल्टरनेट डे पे कुछ ना कुछ आइटम को परचेज कर रहे हैं। फिर ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं। फिर ऐसे कौन से कस्टमर हैं जो सिर्फ ओकेजनली लाइक वंस इन अ ईयर परचेज कर रहे हैं। क्यों किया जाता है इस तरीके से, और एक्चुअल में ये सारा मेथड जो है वो क्लस्टरिंग के थ्रू किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने उसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करके उनको प्रमोशनल मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, ताकि बेस्ड ऑन देयर पास्ट की क्या उन्होंने खरीदा, कब कब वो खरीद रहे हैं, हम उनको आगे कुछ इस तरीके से ऑफर दे सके कि वो कंटिन्यू परचेजिंग करते रहे। तो ये सेल्स में बहुत ज्यादा मार्केटिंग में यूज किया जाता है। और इसीलिए क्लस्टरिंग मेथड में हमारे पास जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ मेथड आते हैं, जिसमें सबसे पहला है पार्टीशनिंग मेथड्स। पार्टीशनिंग मेथड क्या कहता है कि यहां पे हम डिवाइड करते हैं डेटा सेट को इनटू के जो है वो आपको वैल्यू, अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आपको के वैल्यू गिवन होगी 2, 3, 4। आपको इस तरीके से क्लस्टर में डिवाइड करना। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी ऐसे हैं जो डेली या फिर ऑल्टरनेट डे पे परचेज करें, कौन सी ऐसे हैं जो वंस इन अ मंथ, और कौन सी ऐसे हैं जो वंस इन अ ईयर। तो यहाँ पे 3 क्लस्टर बन गए, तो यानी के की वैल्यू क्या हो गई 3। बस इस तरीके से तो क्लस्टर्स, और आपको डिवाइड करना है वेयर ईच पार्टीशन रिप्रेजेंट अ क्लस्टर। हर एक पार्टीशन एक क्लस्टर, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, पार्टीशन बेस्ड। और पार्टीशन बेस्ड में कहीं से भी आपको पूछ ले किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में या इंटरव्यू में कि भैया पार्टीशन बेस्ड क्लस्टरिंग में क्या आता है, अरे सिंपल सा फंडा है, के मीन आता है और के मेडॉइड आता है। तो ये दो मेजर एल्गोरिथम्स है जो कि पार्टीशनिंग बेस्ड क्लस्टरिंग में यूज किए जाते हैं, और बड़े सिंपल है। आपको इसके बाद इनके लिंक भी मिल जाएंगे, इनकी वीडियोस भी मिल जाएंगी किस तरीके से ये जो है वो वर्क करते हैं। ऑल्दो मशीन लर्निंग की बात हो या फिर यहां पे एल्गोरिदम सेम ही है। ऐसा नहीं कि के मीन जो मशीन लर्निंग में वो अलग है और यहां पे अलग है, नहीं, सेम ही एल्गोरिदम है, वर्किंग तो सेम ही है, बस आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, किस सिनेरियो में यूज कर रहे हो, वो डिफर हो जाता है। बाकी की कहानी आपकी सेम है। तो एक एक करके आपको ये वाले जब भी पार्टीशनिंग बेस्ड आए तो याद रखना ये दोनों एल्गोरिदम जो है वो मेजरली यूज किए जाते हैं। फिर आपके पास आ जाता है हायरार्किकल बेस्ड मेथड, जहां पे हम लोग जो है वो इस तरीके से डेंडोग्राम्स क्रिएट करते हैं। इस तरीके से हम लोग यहां पे क्या करते हैं, मल्टीपल क्लस्टर्स जो है वो बनाते हैं, लेकिन वो हायरार्किकल बेस्ड बनाते हैं। और इसमें सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज आपके पास अपनी कंपनी का डेटा है और आप जैसे फॉर एग्जांपल एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, और आपको साल के एंड में या न्यू फाइनेंशियल ईयर से पहले ये डिसाइड करना है कि भैया किसको कितना अप्रेजल मिलेगा, सैलरी मिलेगी। ये होता है हर एक कंपनी में होता है। और वहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, हायरार्किकल क्लस्टरिंग की। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वहां पे हायरार्की आपको बनानी पड़ती है। हायरार्की का मतलब क्या है, टॉप लेवल पे कौन से बंदे हैं, फिर मिडिल लेवल पे कौन से बंदे हैं जैसे मैनेजर्स वगैरह आगे, फिर लो लेवल पे कौन से बंदे हैं जैसे डेवलपर्स वगैरह आगे, फिर उससे भी लो लेवल पे कौन से बंदे हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह आगे। तो आपको पहले एक हायरार्की बनानी पड़ेगी, फिर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन देयर टाइम, वो सारी चीजें जो है वो आपको केपीओ बेस्ड आपको बना के और फिर डिसाइड करना पड़ेगा किसको कितना। अब यहां पे भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपकी माइनिंग हो रही है, और कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो बेस्ड ऑन एक एल्गोरिदम डिवाइड कर रहे हो सारे डेटा को, और उसमें आप कहीं ना कहीं ये मेथड लगा रहे हो कि किस तरीके से हम उनकी सैलरीज और अप्रेजल बनाए जाए। और उसके बेसिस पे ऑब्वियसली कंपनी में इंप्लॉइज को रिटेन तो रखना ही है ना, नहीं तो वो भाग जाएंगे कंपनी से। तो उसके लिए एग्लोमरेटिव बॉटम अप ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, और डिविसिव दैट इज अ टॉप डाउन। तो दो आपके हायरार्किकल बेस्ड मेथड यूज करते हैं ये वाले, और इनके भी आपको प्रॉपर, ये मशीन लर्निंग में भी है और अगेन ये डेटा वेयर हाउस एंड माइनिंग में भी है। तो ये दोनों मेथड विद एग्जांपल आपको आगे एक्सप्लेन करके बताऊंगा किस तरीके से वर्क करते हैं। और फिर उसके बाद आ जाता है एक डेंसिटी बेस्ड, जहां पे एरिया डेंसिटी बेस्ड आपके मेथड्स आते हैं, और ये वाले जो है वो बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ डेटा पॉइंट, कि कितना डेंस है डेटा और कितना स्पार्स है डेटा, कितने दूर दूर और कितने इकट्ठे हैं डेटा पॉइंट। ये स्पेशली यूज होते हैं नेटवर्क में। जब भी आपके पास कोई नेटवर्क लॉग है, लॉग का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सारे, जैसे फॉर एग्जांपल किसने कितने टाइम पे लॉग इन किया, कब लॉग आउट किया,
तो पूरा एक लॉग बनता रहता है। तो कंपनीज को साइबर सिक्योरिटी टीम है या नेटवर्क सिक्योरिटी टीम है, उनको एनालाइज करना है कि कब मेरा ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, कब मेरा ट्रैफिक बहुत कम है, किस टाइम पे रश आवर था लेकिन मेरा ट्रैफिक कम आ रहा है। तो बेस्ड ऑन दैट जो है वो डिसाइड करते हैं, कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि यार यहां पे मेरा जो है वो बहुत डेंस आ रहा है, कहां पे मेरा स्पार्स आ रहा है। तो वो सारी चीजें एनालिसिस होती है आपके किसके थ्रू, डेंसिटी बेस्ड एल्गोरिथम के थ्रू। और इसी में आगे एक और आ जाता है आपका ग्रिड बेस्ड। डेंसिटी बेस्ड में आपके पास बड़ा पॉपुलर है डीबी स्कैन, ये बड़ा पॉपुलर एल्गोरिथम है जो कि इसमें यूज किया जाता है। और ऐसी अगर मैं ग्रिड बेस्ड बात करूं तो वहां पे स्टिंग एल्गोरिथम बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ग्रिड में भी वही है, वहां पे थोड़ा जीपीएस लोकेशन बेस्ड हो गया। ग्रिड में हमेशा डेटा को 2D ग्रिड में डिवाइड किया जाता है और यहां पे मैप बेस्ड हो गया। जैसे किसी सिटी का एग्जांपल ले लो कि सिटी में हमने उसको प्रॉपर, जैसे चंडीगढ़ सिटी को हम क्यों बोलते हैं स्मार्ट, मतलब पूरी वेल मेंटेन्ड, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर जो है वो डिसाइड किया हुआ है कि किस टाइम पे कहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, कहां पे ट्रैफिक कम होता है। इस हिसाब से वो रेगुलेटरी सारे पहले ही डिसाइड कर देते हैं कि कैसे ट्रैफिक को डिवाइड करना है, कैसे सारी चीजें करनी है। तो वो सारी चीजें जो है वो ग्रिड बेस्ड एल्गोरिदम के थ्रू जो है वो की जाती है। तो इसीलिए जस्ट ये नेम याद रख लो, एक एक करके आपका के मीन, के मेडॉइड, फिर एग्लोमरेटिव, डिविसिव, डीबी स्कैन और फिर फाइनली स्टिंग। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सारे पॉइंट आपको एक एक करके मैं करवाऊंगा विद एग्जांपल, तो नोट कर लेना, ये सारे पॉइंट भी आप नोट कर लो। थैंक यू।